हेलो माय यूट्यूब फैमिली अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राखी स्पेशल बाउटी चॉकलेट। इसी चॉकलेट्स के इंग्रेडिएंट से हम डिफरेंट टाइप्स के 3 चॉकलेट्स बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से हमारा चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगा। ना ही इसे हमें घंटों पकाने की ज़रूरत है, ना ही हमें इसे घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी से हमारा बाउटी चॉकलेट बनकर तैयार। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने 1 कप भरकर कोकोनट लिया है, पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं इसे। ये बाजार में मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। और फिर यहाँ पर मैंने घर का मलाई लिया है 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम इसके जगह ले सकते हैं। यदि आपके पास मलाई नहीं है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1/4 कप होममेड कंडेंस मिल्क लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक तो दूध और चीनी को पकाकर उसमें डालकर कोकोनट को ड्राई करना होगा, या फिर आप बहुत इजीली और जल्दी बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह आप बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा। इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक शेप देंगे। 5 स्टार का जैसा शेप होता है उस हिसाब से हम शेप देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन बाउंटी चॉकलेट इसी शेप का बनता है तो हम इसे 5 स्टार के शेप में बना लेंगे। और सभी को बनाकर हम एक ट्रे पे रखेंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत झटपट से ये चॉकलेट्स हमारा बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से शेप दे देंगे हम। आप छोटा बड़ा किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो पहले हम सभी को इक्वल साइज का बना लेंगे। मैं इसी इंग्रेडिएंट से 3 डिफरेंट डिजाइन का चॉकलेट बनाकर दिखाऊंगी आप सभी को। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। पहले हम बाउंटी चॉकलेट बना लेते हैं, फिर इससे जो बचेगा ना उसी से हम आपको डिफरेंट चॉकलेट्स डिजाइन बताएंगे। तो सबसे पहले इसे हम अपना बनाकर तैयार कर लेते हैं और जो बच जाता है इसे हम साइड में रखते हैं। उससे हम दूसरा चॉकलेट बनाएंगे। तो हमारा इसी साइज का मैंने 10 पीस बनाकर तैयार किया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने 10 मिनट बाद निकाल लिया है और इसे मिल्टेड चॉकलेट में हम इसे डिप करेंगे। आप चाहे तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में कर लीजिए मेल्ट 15 सेकेंड्स करके 2 बार में, या फिर आप स्टीम करके भी इसे डबल बॉयलर पे रखकर पिघला सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करना आप सबको पता ही है कैसे मेल्ट करना है। फॉर्क की सहायता से हम एक एक को डीप करके निकाल लेंगे। यहाँ पर चॉकलेट को ना थोड़ा ठंडा करके गाढ़ा कर लेंगे तो ये अच्छा से कोट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है ना उसे हम जब ये ड्राई होकर सूख जाएगा तो नाइफ की सहायता से इसे अच्छी तरह से हम शेप दे देंगे। इसी तरह हम सभी को बनाकर वापस से फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। नॉर्मल फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। यदि आप चॉकलेट पे डिजाइन करना चाहते हैं तो व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, फिर उससे हम हल्का सा फॉक की सहायता से डिजाइन कर देंगे। आप चाहे तो इसे पाइपिंग बैग में भरकर भी डिजाइन कर सकते हैं। मैं इजली यहाँ पर जल्दी से करके आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसे वापस फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगा तब इसे हम कट करके भी आपको दिखा देंगे। तो देखिए ये 10 से 15 मिनट बाद कितना अच्छी तरह से हमारा चॉकलेट सेट हो चुका है। इसे मैं कट करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा बाउटी चॉकलेट्स। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आप चाहे तो
चॉकलेट रैपर्स में से रैप करके भी रख सकते हैं, तो देखने में भी और सुंदर लगेगा यदि आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिया है, और मेरे पास मावा बचा हुआ था उसे मैं यूज कर रही हूँ। ये मीठा मावा है, होममेड मावा है। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारा बाउटी का जो कोकोनट बना हुआ था वो बचा है, उसे भी मैं यहाँ यूज करूंगी। तो पहले मैं ये मावा में ड्राई फ्रूट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप जैसे नॉर्मल मावा मार्केट से लाकर उसे हल्का सा पिघला लीजिए और चीनी मीठा के हिसाब से डालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, तो ये आपका मावा चॉकलेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैंने ना यहाँ पे जो चॉकलेट्स है ना, इसे गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि ज्यादा पतला कर देने से ये अच्छी तरह से शेप नहीं आता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा थिक रखा है, और इसे आप चाहे तो ब्रश से या फिर अपने उंगली की सहायता से अच्छी तरह से पूरे चॉकलेट मोल्ड में अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से बाहर निकले जब हमारा सेट हो जाए, वरना ये टूट जाएगा ज्यादा पतला रहने से। आप मोल्ड कोई सा भी ले सकते हैं, सिलिकॉन मोल्ड या प्लास्टिक का भी मोल्ड आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो पहले मैं इसे अपनी उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से सेट कर दूंगी चॉकलेट्स को, किसी भी कोने में बचा ना रहे, तभी इसका शेप अच्छा आएगा। इसे 2 बार कोट करेंगे, एक मोटा कोटिंग इसका करेंगे, तभी हम इसके अंदर मावा को फिल कर पाएंगे, नहीं तो ये जब हम बाहर निकालेंगे सेट होने के बाद तो हमारा चॉकलेट टूट सकता है। इसे मोटा कोटिंग करेंगे और इसे फ्रिज में ना हम सेट करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, नॉर्मल फ्रिज में, डीप में नहीं रखना है। बहुत जल्दी चॉकलेट हमारा सेट हो जाता है। तो अच्छी तरह से पहले हम चॉकलेट कोट कर लेंगे, फिर इसे फ्रिज में रख देते। 2 से 3 मिनट बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे एक बार और हम कोट करके वापस से इसे फ्रिज में रखेंगे। गर्मी बहुत है ना, तो इसे सेट करने के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर ये विंटर होता तो हमें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर ही ये ड्राई हो जाता। तो अच्छी तरह से एक मोटा लेयर हम बनाएंगे चॉकलेट्स का, ताकि जब हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा और इजीली निकलेगा, और बहुत अच्छा इसका शेप भी आएगा। यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो हमारा चॉकलेट ड्राई हो चुका है, अब इसमें हम मावा का मिक्सचर को भरेंगे। इसे थोड़ा कम भरेंगे, ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो हमें वापस से चॉकलेट कोट करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 पीस मावा वाला बनाया है, और 4 पीस मैंने बाउंटी चॉकलेट का जो मिक्सचर बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो कटा हुआ था। इसे मिक्स कर कर हम वापस चॉकलेट वाला मोल्ड में डालेंगे। इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बदल जाएगा और खाने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट सेट्स कर दिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से हम फिल कर देंगे, थोड़ा ऊपर का हिस्सा खाली रखेंगे, और वापस से हम इसमें डार्क चॉकलेट जो मेल्ट करके रखे थे उसे डालेंगे। मैं यहाँ थोड़ा गाढ़ा ही चॉकलेट डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। ज्यादा पतला रहने से ये अच्छा से कोट नहीं हो पाएगा। स्पून की सहायता से हम इसे फिल कर देंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में भी डालकर इसे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा बचा हुआ एक्स्ट्रा आपका कोकोनट वाला मिक्सचर और मावा है, इन दोनों को मैं एक साथ मिक्स करके एक अलग चॉकलेट्स बनाऊंगी। तो मावा, कोकोनट और आपका ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर जो बचा है, इन सभी को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर हमारा कोई भी चीज वेस्ट नहीं किया है, इन सभी चीजों को मैंने यूज करके चॉकलेट्स बनाया है। अब हमारा जो बचा हुआ मावा है और कोकोनट का जो बचा हुआ था, सबको मिक्स करके
जो बचा हुआ डार्क चॉकलेट था उसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम अपने स्पून की सहायता से। ये हमारा एक डिफरेंट टेस्ट का चॉकलेट बनेगा। और जो ड्राई फ्रूट्स बचा था उसे भी डाल दूंगी। इन सभी को मिक्स कर कर हम फ्रिज में इसे थोड़ा देर सेट करने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो फ्रिज में इसे रख देते हैं 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से थोड़ा ड्राई हो जाएगा। इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। प्लीज आप वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाकर ला सकते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट्स बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया। इसे मैं निकाल कर भी आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ना इस पे गोल्डन डस्ट जो होता है ना उसे लगा सकते हैं। एक नॉर्मल डिब्बे में भी मिलता है और एक स्प्रे बोतल में भी आता है। आप जो भी आपके पास हो उससे यूज करके इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। तो मेरे पास स्प्रे वाला था डब्बा, मैं उससे स्प्रे कर दे रही हूँ। और यदि आपके पास ड्राई छोटे डिब्बे में जो आता है वो है ना पाउडर, तो आप उसे ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। तो मेरे पास स्प्रे था तो मैंने स्प्रे कर दिया। इससे क्या चॉकलेट देखने में और भी सुंदर लगता है। यदि नहीं है तो मत डालिए, ऑप्शनल है। यदि है तो उसका यूज कीजिए। तो ये हमारा दूसरा चॉकलेट भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम अपने तीसरे चॉकलेट की तरफ चलते हैं, उसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो भी चुका है और हमारा चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। तो उसे हम बाहर निकालते हैं। यदि आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से रैपिंग में चॉकलेट रैपर आता है, उसमें रैप करके आप गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल बॉक्स आता है उसमें भी रखकर आप से सजाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगेगा और आपका होममेड बना हुआ चॉकलेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप रैप कर दीजिए। रैपिंग में बहुत तरह के कलरफुल रैपर आते हैं। तो चलिए, हमारा चॉकलेट आप सबको कैसा लगा जल्दी जल्दी से कमेंट में हमें लिख कर बताइए। तो अब हम अपना तीसरा चॉकलेट बनाने चलते हैं। तो देखिए ये सेट हो चुका है। इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप बड़े छोटे जो भी आपको साइज में बनाना है आप बना सकते हैं। तो इस तरह अपने हाथों से मैं छोटे छोटे बॉल्स बना ले रही हूँ। और इसके बाद जो हमारे पास व्हाइट चॉकलेट बच गया है उसे हम वापस से मेल्ट कर लेंगे। 15 सेकंड में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है चॉकलेट। ज्यादा मेल्ट करने से हमारा चॉकलेट खराब हो जाएगा। तो इसे हम 10 से 15 सेकंड करके ही इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, चाहे कोई भी चॉकलेट्स हो। तो हमारा बॉल्स भी अब बनकर तैयार हो चुका है। इसे वापस से हम फ्रिज में 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि ये अच्छा से फिर से सेट हो जाए, क्योंकि अपने हाथों से हमने किया है तो इसमें गर्माहट से ना थोड़ा नरम होता है। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट भी मेल्ट हो गया है। अब इसे हम फॉक की सहायता से एक एक को डीप करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा तीसरा चॉकलेट बनकर तैयार हो गया। इसका भी टेस्ट डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें हमने कोकोनट, मावा और ड्राई फ्रूट डाला है और प्लस चॉकलेट्स। तो टेस्ट तो डिफरेंट हो ही गया। तो चलिए इस तरह हम सभी को डिप करके बटर पेपर पे निकाल लेंगे। यदि आपको कोई और भी चॉकलेट की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूंगी आप सबको और भी नए नए डिजाइन पे चॉकलेट्स बनाने सिखाने के लिए। मैंने इसके पहले भी कैरमल्स चॉकलेट्स बनाकर वीडियो अपने चैनल पर डाला है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो ये चॉकलेट्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इसे मैंने स्प्रिंकल से थोड़ा डिजाइन भी कर लिया है। यदि आपके पास स्प्रिंकल है तो आप उससे डिजाइन कर लीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। मेरे पास था तो मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और वापस से मैं इस पे गोल्डन स्प्रे कर दूंगी। इससे मेरा चॉकलेट ना और भी देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और खाने में तो मजा आएगा ही। चॉकलेट तो सभी को पसंद आता है, बच्चे बड़े सभी
लाइक करते हैं। और यहाँ हमने हेल्दी वे से चॉकलेट्स बनाया है, तो उसमें नुकसान भी इतना नहीं है। तो उठिए जल्दी जल्दी से और अपनी उंगलियों को थोड़ा तकलीफ दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखकर बताइए कि आप सबको हमारी चॉकलेट रेसिपी कैसी लगी। यदि आप किसी और भी तरह की रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए, मैं बनाकर ज़रूर आप सबको शेयर करूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।